डे, गुड इवनिंग ऑल। मैं पवन पारसे और आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल कोरेप्टी पे। अभी तक हमने परसेंटेज का और प्राइस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का डिटेल में देख चुके हैं। अब हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस एक अलग चैप्टर है जो कि परसेंटेज के कंसेप्ट के ऊपर ही बेस्ड है। अभी इस प्रॉफिट एंड लॉस के चैप्टर में हमें कुछ पॉइंट है जो ध्यान में रखने। फर्स्ट पॉइंट है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या होती है? सपोज आप किसी दुकान में जाते हो या फिर किसी होलसेलर के पास जाते हो और कोई ऑब्जेक्ट खरीदना चाहते हो। अगर वो आप ऑब्जेक्ट आप 100 रुपीज़ दे के खरीदते हो या फिर 200 रुपीज़ दे के खरीदते हो या फिर 500 रुपीज़ दे के खरीदते हो तो उसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। मतलब ऑब्जेक्ट हमें कितने रुपीज़ में मिला या फिर हमने उस ऑब्जेक्ट को लेने के लिए कितने रुपीज़ पे किए, इसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। मार्क प्राइस क्या होती है? अगर अभी आप दुकान में जाते हो, बार्गेनिंग तो करते ही हो। अभी उस ऑब्जेक्ट के ऊपर सपोज 500 रुपीज़ प्राइस लिखी हुई है तो उस प्राइस को हम क्या बोलेंगे? मार्क प्राइस या फिर MRP या फिर लिस्ट प्राइस। ओके, दुकानदार क्या बोलता है, हमें ये ऑब्जेक्ट इतने रुपीज़ में सेल करना है। मतलब जो उसके ऊपर मार्क प्राइस होती है 500 रुपीज़ वो होती है मार्क प्राइस। ओके, फिर हम बार्गेनिंग करके करके फिर 300 400 उसके हिसाब में हम वो लेते हैं ऑब्जेक्ट, तो हमें कॉस्ट प्राइस उसके हिसाब से मिल जाती है। अब सेलिंग प्राइस क्या होगी? अब हमें जो शॉपकीपर है वो हमें 500 की जो ऑब्जेक्ट है वो हमें 300 में वो सेल कर रहा है, तो उसके लिए वो सेलिंग प्राइस हो गई। जो हमारे लिए कॉस्ट प्राइस है वो शॉपकीपर के लिए सेलिंग प्राइस होती है। समझ रहे हो? मतलब अगर आप किसी दुकान में जाते हो, एक पानी की बोतल खरीदनी है, आपको 50 रुपीज़ उसके ऊपर MRP है और शॉपकीपर आपको 40 रुपीज़ में देने के लिए रेडी है, तो आपके लिए कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई? 40 रुपीज़, क्योंकि आपने उस बोतल के लिए 40 रुपीज़ पे किए और शॉपकीपर ने आपको बोतल 40 रुपीज़ में दे दी। मतलब सेलिंग प्राइस क्या हो गई शॉपकीपर के लिए? 40 रुपीज़ और मार्क प्राइस है 50 रुपीज़। तो ये हो गए कुछ पॉइंट्स जो हमें होल चैप्टर में ध्यान रखने। अब चलते हैं अगले कंसेप्ट के लिए। कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस में क्या रिलेशन है, कैसे रिलेशन है, प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है, वो अब हम यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर अभी स्टार्ट करते। CP मतलब कॉस्ट प्राइस, MP मतलब मार्क प्राइस और SP मतलब सेलिंग प्राइस। ओके, सपोज अभी आप शॉपकीपर हो और आपने एक सपोज ऑब्जेक्ट खरीदा होलसेलर से। आपने सपोज बंच ऑफ बॉटल खरीद लिए, बहुत सारे बॉटल्स आपने बंच में खरीद लिए और आपको एक बॉटल की प्राइस मिल गई 100 रुपीज़। मतलब आपको एक बॉटल का कॉस्ट हुआ 100 रुपीज़। मतलब सब ट्रांसपोर्टेशन वगैरह सब इंक्लूड करने के बाद आपको कॉस्ट प्राइस हो रही है 100 रुपीज़ होलसेलर से, और आपने उसके ऊपर प्राइस लिख दी 200 रुपीज़। मतलब यहाँ पर मार्क प्राइस क्या हो गई? 200 रुपीज़। और एक ग्राहक आता है खरीदी करने और आप बोलते हो कि उसको भैया ये बॉटल आपको 200 रुपीज़ में मिलेगी। अब वो होता है थोड़ा होशियार, वो बार्गेनिंग करके 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 150 रुपये तक आता है। आप बोलते हो 150 रुपये, फिर वो बोलता है और कुछ कम कुछ कम कुछ कम, फिर बात आती है 120 तक। आप बोलते हो फिर 120 के नीचे होगा नहीं, तो आपने वो बॉटल 120 रुपीज़ में सेल की। ओके, आपने खरीदी की 100 रुपीज़ में, उसके ऊपर प्राइस लिख दिया आपने 200 रुपीज़ और सेल किया कितने में? 120 रुपीज़ में। मतलब कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई आपकी? 100 रुपीज़, मार्क प्राइस हो गई 200 रुपीज़ और सेलिंग प्राइस हो गई 120 रुपीज़। ओके, अभी इन दोनों के बीच में देखिए डायरेक्ट कनेक्शन किसके किस में बीच है? कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। मार्क प्राइस तो बस एक थर्ड पार्टी टाइप काम करते हैं, वर्चुअल क्वांटिटी। मार्क प्राइस को हम वर्चुअल क्वांटिटी भी बोलते हैं। अब देखिए आपने 100 रुपीज़ की बोतल पे मार्क प्राइस लिख दी 200 में और सेल किया 120 में, तो आप ऐसा तो नहीं कहोगे ना कि मुझे 200 की चीज़ मैंने 120 में बेची है तो मुझे 80 रुपीज़ का लॉस हुआ। नहीं, क्योंकि आपको बोतल का कॉस्ट प्राइस कितना हुआ था? 100 रुपीज़। तो हमें प्रॉफिट है या लॉस है ये फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का पता होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में डायरेक्ट कनेक्शन होता है। अभी अपने 100 रुपीज़ की ऑब्जेक्ट जो है वो पानी की बोतल आपने
120 रुपीज़ में सेल की, तो आपका इनडायरेक्टली प्रॉफिट कितना हुआ, 100 पे आपको 120 मिले, मतलब 20 रुपीज़ का आपका प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ कैसे पता चला कि आपकी कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में हाई वैल्यू कौन सी है। अगर आपकी सेलिंग प्राइस की वैल्यू हाई है तो आपको प्रॉफिट होता है, और अगर आपकी सेलिंग प्राइस की वैल्यू लो है तो आपको लॉस होता है। मतलब आप 100 रुपीज़ में लेके 80 रुपीज़ में सेल कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपको लॉस ही होने वाला है। अब देखिए, ये तो हो गया डायरेक्ट कनेक्शन किसमें, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में। अब देखते हैं हम प्रॉफिट और लॉस में क्या होता है। अब हम सिंपली ऊपर के एनालिसिस के हिसाब से प्रॉफिट का फॉर्मूला लिख सकते हैं, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट क्या होता है हमारा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। यहाँ पर सेलिंग प्राइस कितनी है, 120 रुपीज़ है, और कॉस्ट प्राइस कितनी है, 100 रुपीज़ है। तो हमें इनडायरेक्टली प्रॉफिट कितना हुआ, 120 माइनस 100 इज इक्वल टू 20 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ 1 बॉटल पे। ओके, अभी यहाँ पर लॉस की बात करते हैं। लॉस क्या होगा हमारा, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। अब देखिए यहाँ पर कॉस्ट प्राइस है 100 रुपीज़ और सेलिंग प्राइस है 120, यहाँ पर तो हमें प्रॉफिट हुआ है। लेकिन सपोज हमने यहीं पर कॉस्ट प्राइस है 100 रुपीज़, मार्क प्राइस है 200 रुपीज़, और हमने सेल किया कितने में, 80 रुपीज़ में। ओके, बहुत ही खड़ूस गिराइक था या फिर कुछ होता है तो हम किसी किसी केस में ऐसा भी कर देते हैं, या फिर मार्केट की कंडीशन के हिसाब से भी हमें सेल करना होता है। तो यहाँ पर हमने कॉस्ट प्राइस हुआ 100 रुपीज़ और हमने सेल किया कितने में, 80 रुपीज़ में। तो यहाँ पर परसेंटेज लॉस क्या आएगा, लॉस क्या आएगा हमारा, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस कितनी है हमारी, 100 रुपीज़ माइनस सेलिंग प्राइस 80 रुपीज़, तो हमें लॉस कितना हुआ, 20 रुपीज़ का लॉस हो गया। अब ये हो गया कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच का रिलेशन, और प्रॉफिट और लॉस कैसे फाइंड करते हैं वो। अब हम देखते हैं परसेंटेज प्रॉफिट, परसेंटेज लॉस और डिस्काउंट। अब हम देखते हैं परसेंटेज प्रॉफिट और परसेंटेज लॉस क्या होता है। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था, प्रॉफिट मतलब होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अब परसेंटेज प्रॉफिट हम कैसे फाइंड करेंगे कि हमें कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस हुआ है। ओके, हमें प्रॉफिट तो मिलेगा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस से, डिवाइड बाय हम करेंगे कॉस्ट प्राइस को। क्यों, क्योंकि हम परसेंटेज प्रॉफिट या फिर परसेंटेज लॉस हमने जितने में ऑब्जेक्ट खरीदी किया है उसके ऊपर ही निकालेंगे। मतलब क्या होगा यहाँ पर, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस हमें मिल गया प्रॉफिट, डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस, मतलब हमें पानी की बोतल या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट कितनी रुपीज़ में हमने खरीदी की या फिर उसकी हमें कॉस्ट कितनी देनी पड़ी वो हो गया, और मल्टीप्लाई बाय हम 100 करेंगे तो हमें परसेंट मिल जाएगा। ओके, यहाँ पर देखिए, अगर सेलिंग प्राइस होती है 120 माइनस कॉस्ट प्राइस है 100, डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस पे प्रॉफिट मिलेगा या कॉस्ट प्राइस पे हमें प्रॉफिट मिलेगा। तो 120 माइनस 100 होगा कितना, 20 डिवाइड बाय 100 इंटू 100 और 100 कैंसिल हो गया, तो हमें प्रॉफिट मिल गया कितना, 20% का। अब देखिए लॉस में परसेंटेज लॉस क्या होता है, सिंपल लॉस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, और हमें लॉस भी किस पे हुआ या फिर प्रॉफिट किस पे हुआ वो हमें कॉस्ट प्राइस पे ही निकालना होता है। तो इसके हिसाब से कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस हमें मिलेगी सिंपल लॉस, हम उसको डिवाइड कर देंगे हमारी ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस से और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो हमें परसेंटेज लॉस मिल जाएगा। कॉस्ट प्राइस हमने ली थी 100, सेलिंग प्राइस हमने सपोज की थी लॉस की कंडीशन में 80, तो 100 माइनस 80 हो गया 20 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100, तो 100 और 100 कैंसिल हो गए, तो हमें लॉस कितना हुआ, परसेंटेज लॉस 20%। अब यहाँ पर परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस में कुछ पॉइंट्स है जो हमें ध्यान में रखने हैं, की पॉइंट्स। परसेंटेज प्रॉफिट हमेशा इंडिकेट करता है परसेंटेज इंक्रीज से, जो कि हमने परसेंटेज वाले चैप्टर में पढ़ा था, और परसेंटेज लॉस क्या डिनोट करता है, परसेंटेज डिक्रीज का, ये भी हमने परसेंटेज वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर देखिए परसेंटेज इंक्रीज में हम क्या लेते थे, इनिशियल वैल्यू इस टू फाइनल वैल्यू का हम रेशियो निकालते थे। क्यों, जब भी हमारा परसेंटेज प्रॉफिट कांस्टेंट होगा, मतलब हमें हमारे पास सपोज n नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट है और हमें परसेंटेज प्रॉफिट 20% का हमें फिक्स करना है, तो 20% अगर परसेंटेज प्रॉफिट फिक्स है तो हमारा जो रेशियो है वो कांस्टेंट होगा, ठीक है। अब यहाँ पर
ये किसको इंडिकेट करता है? परसेंटेज इंक्रीज से। और परसेंटेज इंक्रीज में हमने देखा था जो इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू का रेशियो होता है वो हमेशा होता है डिनोमिनेटर इज टू डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर, और हमने इसके ऊपर बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व भी कर चुके हैं। अब यहाँ पर देखिए इनिशियल वैल्यू क्या है हमारी? कॉस्ट प्राइस, और फाइनल वैल्यू क्या है हमारी? सेलिंग प्राइस। तो इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू मतलब कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच में रेशियो क्या होगा? डिनोमिनेटर इज टू डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर। और सेम अगर हमारा परसेंटेज लॉस फिक्स है, सपोज हमारे पास n नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट है और हमें n नंबर ऑफ टाइम्स 20% का ही लॉस हो रहा है, 20 मैंने यहाँ पर सिर्फ अज्यूम किया, ओके। तो हमें यहाँ पर 20% का लॉस हो रहा है, तो हमें परसेंटेज लॉस किसको इंडिकेट करता है? परसेंटेज डिक्रीज से। और हमने परसेंटेज डिक्रीज में देखा था फाइनल वैल्यू और इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू का जो रेशियो रहता है हमेशा कांस्टेंट रहता है। यहाँ पर देखिए और रेशियो क्या रहता है? डिनोमिनेटर इज टू डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर। यहाँ पर देखिए इनिशियल वैल्यू हमारी कितनी है? कॉस्ट प्राइस। फाइनल वैल्यू कितनी है? सेलिंग प्राइस। मतलब कॉस्ट प्राइस हमने इनिशियली 100 रुपीज दे के खरीदी पानी की बॉटल, और हमने सेल किया कितने में? 80 रुपीज में, मतलब इनिशियल और फाइनल हो गया। अब इन दोनों का रेशियो क्या होगा? डिनोमिनेटर इज टू डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर। ये हो गया परसेंटेज लॉस, परसेंटेज प्रॉफिट। अब हम एक न्यू कंसेप्ट है वो देखते हैं जिसका नाम है डिस्काउंट। अब देखिए हम कहीं भी शॉपिंग के लिए जाते हैं तो सबसे पहले हम उसको पैसे देने से पहले डिस्काउंट कितना दिया है वो हम जरूर पूछते हैं। और यहाँ पर डिस्काउंट कैसे होता है और किन दोनों क्वांटिटी में हम उसको रिलेट करते हैं वो हम यहाँ पर देखते हैं। डिस्काउंट को मैंने डी से डिनोट किया है। अब देखिए सेम जो थोड़ी देर पहले एग्जांपल लेता वही एग्जांपल है, सिर्फ कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस हमने 100 रुपीज का अज्यूम की थी, मार्क प्राइस हमने उस पर 200 लिखा था, और सेल कितने में किया था? 120 पे। अब देखिए हम हमेशा डिस्काउंट कितने कहीं पे देते हैं? एमआरपी पे देते हैं, लिस्ट प्राइस पे देते हैं, मार्केट प्राइस पे देते हैं, या फिर मार्क प्राइस पे देते हैं। अब यहाँ पर मार्क प्राइस हमें है 200 और हमने सेल कितने में किया है? 120 में। तो यहाँ पर हमारा डिस्काउंट कितना हो गया? कस्टमर को हम बोलते हैं कि सर आपको मैंने 200 की ऑब्जेक्ट 120 में दिया है, मतलब आपको मैंने 80 रुपीज का डिस्काउंट दिया है। ऐसा शॉपकीपर हमें बोलता है, या फिर हम कस्टमर को बोलते हैं तब जब हम शॉपकीपर होते हैं। तो यहाँ पर देखिए 200 की ऑब्जेक्ट हमने 120 में सेल की, मतलब हमने 80 रुपीज का यहाँ पर टोटल डिस्काउंट दिया। यहाँ से हमें यह पता चलता है कि सिंपल डिस्काउंट क्या होता है? मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो हमें यहाँ पर डिस्काउंट मिल गया मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस पे। अब यहाँ पर देखना परसेंटेज डी क्या है, मतलब परसेंटेज डिस्काउंट कैसे निकालते हैं हम? मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस करते हैं तो हमें सिंपल डिस्काउंट मिल जाता है। और जब हमें परसेंटेज में निकालना होता है तो जैसा कि हमने प्रॉफिट एंड लॉस के लिए बेस वैल्यू कंसीडर की थी कॉस्ट प्राइस, क्योंकि हमें प्रॉफिट एंड लॉस के परसेंटेज लॉस या फिर परसेंट प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए बेस वैल्यू की रिक्वायरमेंट होती है, और वहाँ पर हमारी कॉस्ट प्राइस थी बेस वैल्यू। अब यहाँ पर देखिए बेस वैल्यू क्या है? मार्क प्राइस है। क्योंकि हम मार्क प्राइस के ऊपर ही कुछ रुपीस कम करके कस्टमर को डिस्काउंट दे रहे। मार्क प्राइस 200 थी, हमने 120 में सेल की, 80 रुपीज का डिस्काउंट। मार्क प्राइस 250 है, हमने 200 में सेल की तो 50 रुपीज का डिस्काउंट। इस हिसाब से हमारा जो मार्क प्राइस है वो हो गया हमारी बेस वैल्यू। तो परसेंटेज डिस्काउंट फाइंड करने के लिए मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाय मार्क प्राइस इंटू 100 हम करेंगे तो हमें परसेंटेज डिस्काउंट मिल जाएगा। अब और एक बात हमें यहाँ पर ध्यान में रखनी है, जो हमारा परसेंटेज डिस्काउंट होता है वो हमें परसेंटेज डिक्रीज से डिनोट करता है। जब हमारा परसेंटेज डिस्काउंट कांस्टेंट होता है, सपोज हमारे पास ये नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट है और हमने उसके ऊपर 20% डिस्काउंट या फिर 30% डिस्काउंट हमने यहाँ पर किया है, तो होगा क्या यहाँ पर? तो परसेंटेज डिक्रीज में जब भी हम पढ़ते हैं तो हमने परसेंटेज में पढ़ चुके, इनिशियल और फाइनल वैल्यू के बीच में यहाँ पर रेशियो कांस्टेंट होता है, और वो रेशियो क्या होता है? डिनोमिनेटर इज टू डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर होता है। यहाँ पर प्लस लिख दिया मैंने, लेकिन यहाँ पर माइनस होता है। डिनोमिनेटर इज टू डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर होता है। तो क्या होता है? इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू का जो रेशियो होता है डिनोमिनेटर इज टू डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर होता है। और यहाँ पर इनिशियल वैल्यू कितनी है हमारी? मार्क प्राइस है, और फाइनल वैल्यू है सेलिंग प्राइस। मतलब
इनिशियल वैल्यू है मार्क प्राइस 200 रुपीज़ थी, जिस पे हमने 80 रुपीज़ का डिस्काउंट देके उसको 120 में सेल किया। तो इनिशियल वैल्यू हो गई हमारी 200, फाइनल वैल्यू हो गई 80। इनिशियल वैल्यू 200 है मतलब मार्क प्राइस है, और फाइनल वैल्यू है सेलिंग प्राइस। तो इन दोनों के बीच में रेशियो हमेशा कांस्टेंट होगा, जो होगा डिनोमिनेटर इज टू डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर। तो आज के लिए इतना ही है। अब कल से हम प्रॉफिट और लॉस के ऊपर और डिस्काउंट के ऊपर एग्जाम्पल देखेंगे, तब आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा।